हसन साहब, नैब तरमीम 6 डिफरेंट पॉइंट्स पर तरमीम हुई हैं, ज़रा एक एक करके उस पर बात कर लेते हैं। अब वो नाफिजुल अमल हो चुका है, 15 रोज़ से बढ़कर 30 रोज़ कर दी गई है जिस्मानी रिमांड की मुद्दत। हाँ, इससे कबल जो तरमीम हुई उसमें 90 दिन से 14 दिन पे जी। जिस्मानी रिमांड था, आ गया था और इसी गवर्नमेंट ने की थी और अभी उसकी मेरा ख्याल है स्याही खुश्क नहीं हुई, तो ये फिर दोबारा इसको 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया जिस्मानी रिमांड का। मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई। पहले जब ये अपोजिशन में थे तो 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पे एतराज़ किया करते थे कि इतना ज़्यादा क्यों है, और हम भी ये कहते थे कि 90 दिन बहुत ज़्यादा है हम्म। जिस्मानी रिमांड। लेकिन अब क्या वजूहत हुई कि आपने 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया? क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो आपने ऑलरेडी एक तरमीम की हुई है, उसको आप खुद ही अनडू कर रहे हैं? कम से कम थोड़ा-सा इसको चलने देते, जो किसी को बेनिफिट मिलना था वो लेने देते, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये 30 डेज़ उन्होंने क्यों किया है। क्या अ, फ़ायदा होगा सर? कौन इसका बेनिफिशरी हो सकता है? क्या फ़ायदा हो सकता है? और ज़ाहिर है कि 15 दिन या 30 दिन हो, वो 90 दिन से तो कम हो गई ऑलरेडी। आपने जैसे खुद भी फरमाया कि इससे पहले एक तरमीम हुई थी, उसी तरमीम को अंडू कर दिया गया। हाँ, देखिए ये बेनिफिशियरी तो फिर यकीनन नैब ही होगी, और नैब को इतने बेपनाह जो इख्तियारात हैं वो किसी तौर पे भी देने नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर मुनासिब किसी हद तक तरमीम है। इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। नैब को इस तरह बाख्तियार नहीं बनाना चाहिए कि वो स्टेट विद इन द स्टेट बन जाए। नो डाउट कि एहतसाब का निज़ाम दरकार है, इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जो आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद एक तरमीम कर चुके हैं, जो कि वो चैलेंज भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी के सरबराह ने चैलेंज किया, हुँ। और आप मकाफाते अमल देखें कि उसी पार्टी के सरबराह जो है वो पहले बेनिफिशियरी बन गए कि उनको 14 दिन का रिमांड फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, ये जो साइकिल चलता है यहाँ पे, जो खेल चलता है इक़्तिदार का, जो इक़्तिदार की जो जो कुर्सी पे पहुँचने के लिए जो सर्कल है, वो एक पार्टी तो आज इसका मतलब ये इक़्तिदार में, हुआ सर, कल। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो शाहिद खाकान अब्बासी बार-बार इस पर बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है वो ठीक करते हैं? देखिए, शायद खकान अब्बासी साहब खुद इसका विक्टिम रहे हैं, हुँ। और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। हमने देखा कि हर पूरी हुकूमत ने नैब को अपने लिए इस्तेमाल किया, और नैब के थ्रेट ने ही उनको तकवीत भी दी, लेकिन अपोजिशन, हर दौर की अपोजिशन ने नैब के ऐसे इख्तियारात को चैलेंज किया और हर जगह पे एतराज़ किया कि नैब को हद से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और ये नहीं होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि 90 दिन जिस्मानी रिमांड बहुत ज़्यादा है, और हुँ। ये ज़्यादती है किसी मुल्ज़म के साथ कि 90 दिन इसको जो है वो नैब के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया जाए। अब फिर 14 दिन करके आपने फिर 30 दिन कर दिए। मुझे इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, एक और चीज़ भी है जिसमें नैब इंक्वायरी की सतह पर ही मुलज़िम को गिरफ्तार कर सकता है, इसका इख्तियार भी मिल गया, इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये भी किसी हद तक गलत है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद हुँ। आप एफआईआर दर्ज करें, या रेफरेंस फाइल करें, या रेफरेंस तैयार करें, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और सर, जिस पर इल्ज़ाम है, अब उसी को साबित करना है कि मैं बेगुनाह हूँ, ये भी एक बड़ा अरे, मामला है। इस पे भी पहले भी हमें एतराज़ था, अब भी हमें एतराज़ है कि बारे सबूत हमेशा इल्ज़ाम लगाने वाले पे होता है। उसने साबित करना है कि उसके पास ये एविडेंस मौजूद है, जो कनेक्ट करती है इस मुल्ज़िम को इस जुर्म के साथ। आप कह रहे हैं कि किसी पे इल्ज़ाम लग गया, वो अपनी बेगुनाही साबित करे। वो कैसे करेगा? साबित आपने करना है कि ये उसके खिलाफ ये एविडेंस है, और ये सफिशिएंट एविडेंस है, इसका ट्रायल होना चाहिए।